चलो दोस्तों, आज हम रिंगर्स लैक्टेट के बारे में बात करेंगे। होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उसी के साथ हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, रिंगर्स लैक्टेट के शॉर्ट फॉर्म में बात किए थे, लेकिन आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में बात करेंगे। रिंगर्स लैक्टेट एक इंट्रावेनस फ्लूइड होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल में आप देखते होंगे कि बोतल जो होता है ना, वो फ्लूइड का जो बोतल होता है जो हम पेशेंट में चढ़ाते हैं, उसमें RL लिखा रहता होगा, किसी पे MS लिखा रहता है, किसी पे D5 लिखा रहता है, किसी पे D10 लिखा रहता है। तो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं उन सभी टाइप के बारे में। तो हमारे चैनल पे वो मौजूद है, उपस्थित है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम रिंगर्स लैक्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। रिंगर्स लैक्टेट जो होता है एक फ्लूइड है, यानी कि आपको जो है फ्लूइड है, ये शुगर का सॉल्यूशन एक तरह से समझिए रिंगर्स लैक्टेट। और रिंगर्स लैक्टेट जो है एक आइसोटोनिक फ्लूइड होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए। रिंगर्स लैक्टेट जो एक आइसोटोनिक फ्लूइड है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम पेशेंट को हाइड्रेट करने के लिए। अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो गए हैं तो उनको हाइड्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर हाइड्रेशन एंड लार्ज वॉल्यूम रिसक्सिटेशन, हाइड्रेशन के लिए और ज़्यादा अमाउंट अगर फ्लूइड चढ़ाना है तो उसके लिए भी हम रिंगर्स लैक्टेट का इस्तेमाल करते हैं। और भाई भी यूज़ रिंगर्स लैक्टेट, तो हम जानेंगे कि रिंगर्स लैक्टेट को हम क्यों यूज़ करते हैं। रिंगर्स लैक्टेट को किन कंडीशन में हमें इस्तेमाल करना है और किन कंडीशन में हमें नहीं इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो रिंगर्स लैक्टेट को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो बिकॉज द रिंगर्स लैक्टेट का जो हम देख सकते हैं RL इज यूज बिकॉज इट्स कंपोजिशन इज क्लोजेस्ट टू आवर ब्लड प्लाज्मा। रिंगर्स लैक्टेट का जो कंपोजिशन होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा की क्लोजेस्ट होता है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड कंडीशन होगा कि रिंगर्स लैक्टेट जो है एसिडोसिस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट करेक्ट्स द एसिडोसिस। जैसे पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया तो उस कंडीशन में यूज़ करेंगे, क्योंकि रिंगर्स लैक्टेट का जो pH होता है अप्रॉक्स 6.5 होता है। इसका जो pH होता है, RL का जो pH होता है, ये रिंगर्स लैक्टेट का जो pH होगा अप्रॉक्स 6.5 होता है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, MCQ में, कि रिंगर्स लैक्टेट जो होता है उसका pH कितना होता है, तो 6.5 होता है। और रिंगर्स लैक्टेट को एसिडोसिस के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रिंगर्स लैक्टेट का जो होता है इलेक्ट्रोलाइट लेवल बैलेंस होता है, जबकि नॉर्मल सैलाइन का बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट लेवल बैलेंस नहीं होता है। उसमें सिर्फ आपको सोडियम और क्लोरीन का मात्रा पाया जाएगा, क्लोरीन आयन एंड सोडियम आयन सिर्फ पाया जाता है नॉर्मल सैलाइन में। जबकि इसमें रिंगर्स लैक्टेट में आपको इलेक्ट्रोलाइट लेवल बैलेंस मिलता है, इसीलिए हम रिंगर्स लैक्टेट का इस्तेमाल करते हैं। और अब हम जानेंगे, अब जान लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका कंपोजिशन हमारे ब्लड प्लाज्मा के क्लोजेस्ट होता है, और सेकेंड रीज़न होता है कि ये करेक्ट करता है एसिडोसिस को। थर्ड रीज़न होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिसक्सिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और किस कंडीशन में नहीं यूज़ करना है अब ये जानेंगे हम, किस कंडीशन में नहीं यूज़ करना है। तो अब जानेंगे कि किस कंडीशन में। और इसका pH जो होता है 6.5 होता है, ये याद रखिएगा। और रिंगर्स लैक्टेट तो रिंगर्स लैक्टेट को शॉर्ट फॉर्म में RL बोलते हैं। तो इसके कंपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं। इसका कंपोजिशन क्या होता है रिंगर्स लैक्टेट का। पहले बात करते हैं हम इसको किस कंडीशन में नहीं यूज़ करना है, ये बात करेंगे। रिंगर्स लैक्टेट इज avoid avoid in which condition,
कंडीशन। रिंगर्स लैक्टेट को किस कंडीशन में अवॉइड करना है? तो रिंगर्स लैक्टेट को हम अवॉइड करना इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में जो क्या होता है ना कि रिंगर्स लैक्टेट की कंपोजिशन में कैल्शियम होता है जो आपके ब्लड को क्लॉट करवा सकता है, थ्रोम्बोसिस करवा सकता है, ब्लड में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करवा सकता है। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आयरन को अवॉइड करेंगे। अवॉइड इन केस ऑफ avoid iron in case of पहला blood transfusion ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में अवॉइड करेंगे। दूसरा सीवियर लीवर डिजीज के कंडीशन में अवॉइड करेंगे। सीवियर लीवर डिजीज के कंडीशन में हम अवॉइड करते हैं रिंगर्स लैक्टेट को, बिकॉज इसमें जो लैक्टेट होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म जो होता है इम्पेयर्ड हो जाता है। इसीलिए लीवर डिजीज की कंडीशन में लैक्टेट जो है ठीक से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है लीवर के थ्रू, इसीलिए हम अवॉइड करेंगे। अवॉइड आर इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सीवियर लीवर डिजीज एंड थर्ड कंडीशन है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के केस में भी हम रिंगर्स लैक्टेट को अवॉइड करेंगे। हाइपरकैलेमिया यानी इंक्रीज द लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड इज सेड टू बी हाइपरकैलेमिया। एंड फोर्थ रीजन जो होता है पहले हाइपरकैलेमिया में हाइपरकैलेमिया इंक्रीज द पोटेशियम लेवल इसमें क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। हाइपरकैलेमिया केस में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन में हम आयरन को अवॉइड करेंगे। और चौथा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के केस में भी अवॉइड करेंगे। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के केस में भी हम अवॉइड करेंगे। इन कंडीशन में हम रिंगर्स लैक्टेट को अवॉइड करते हैं। और बात करेंगे रिंगर्स लैक्टेट की कंपोजिशन के बारे में और किन कंडीशन में यूज करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। रिंगर्स लैक्टेट का जो कंपोजिशन होता है वो बात कर लेते हैं हम। रिंगर्स लैक्टेट का कंपोजिशन, यहाँ पे इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ रिंगर्स लैक्टेट। तो इसमें रिंगर्स लैक्टेट में जो होता है सोडियम का लेवल, सोडियम जो होता है 130 मिली इक्विवेलेंट 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये यूनिट है जिसमें हम मापते हैं। 1 लीटर में सोडियम, 1 लीटर रिंगर्स लैक्टेट में सोडियम 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब बात करेंगे पोटेशियम का, तो पोटेशियम लेवल होता है आपको 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम लेवल 4 मिली इक्विवेलेंट होता है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब हम कैल्शियम का बात करेंगे। कैल्शियम जो होता है 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। क्लोरीन का बात करेंगे हम। क्लोरीन होता है आपको 109 मिली इक्विवेलेंट
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। एंड लास्ट इज द लैक्टेट, लास्ट इज द लैक्टेट जो 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। और ये जो लैक्टेट जो होता है हमारा बफर के फॉर्म में एक्ट करता है, बिकॉज इट कन्वर्ट इनटू द बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट। लैक्टेट एक्ट एज ए बफर because it converts into bicarbonate। It converts into bicarbonate, ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि अब लैक्टेट को जो बफर फॉर्म में क्यों वर्क करता है, तो इसके लिए आंसर होगा कि बाइकार्बोनेट में फर्दरली कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बफर फॉर्म में यूज़ तो वर्क करता है हमारे बॉडी में। और किन कंडीशन में यूज़ करना है और किन कंडीशन में नहीं यूज़ करना है, वो किन कंडीशन में नहीं यूज़ करना है हम बता दिए आपको। ये 3 कंडीशन है, 1 2 3 4, ये 4 कंडीशन में नहीं यूज़ करना है। किन कंडीशन में यूज़ करना है अब उसके बारे में हम जानेंगे रिंगर्स लैक्टेट को। तो अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग। रिंगर्स लैक्टेट का हम इस्तेमाल करते हैं डिहाइड्रेटेड पेशेंट के अंदर यूज़ करेंगे। RL used in पैरा डिहाइड्रेशन के केस में यूज़ करेंगे। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के केस में यूज़ करेंगे। दूसरा डायरिया, डायरिया डायरिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया एंड वॉमिटिंग के केस में यूज़ करेंगे आलू को। डायरिया एंड वॉमिटिंग। तीसरा डिहाइड्रेशन के केस में यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डायरिया एंड वॉमिटिंग के केस में इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता है, उस कंडीशन में यूज़ करेंगे। एंड थर्ड जो है सर्जिकल पेशेंट में यूज़ करेंगे। सर्जिकल पेशेंट में यूज़ करेंगे। चौथा कंडीशन क्या है, तो इसको यूज़ करना है हमें एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया था, बिकॉज इसका पीएच हम बता चुके हैं 6.5 होता है, जो कि नॉर्मल के करीब होता है, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं एसिडोसिस को, माइल्ड एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए। करेक्ट माइल्ड एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक के केस में भी यूज़ किया जाता है। पांचवा कंडीशन शॉक। शॉक यानी कि शॉक में भी बहुत तरह का शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, साइकोजेनिक शॉक, हाइपोनेट्रीमिक शॉक। तो शॉक के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर देख सकते हैं कि और भी जानकारी के लिए बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है और बहुत सारे वीडियो हम लाने वाले हैं। तो शॉक है, शॉक के केस में भी हम यूज़ करेंगे पेशेंट में, बर्न की कंडीशन में यूज़ करेंगे पेशेंट में, बर्न की कंडीशन में यूज़ करेंगे, कोमा इंजरी की कंडीशन में यूज़ करेंगे, ट्रॉमा इसी को बोलते हैं इंजरी, एंड हेमोरेज। हेमोरेज की कंडीशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही हम जाने हैं किस कंडीशन क्यों हम यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं और किस कंडीशन में यूज़ नहीं करते हैं, इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो इस RL के बारे में हम जान लिए। तो होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए आप इसके देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ओके, गुड लक, टेक केयर।